हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं डुअल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग किस तरह किया जाता है। हम इसी को आज इस वीडियो में बना के दिखाने वाले हैं। दोस्तों, डुअल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग करने के लिए और इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है यानी पहला इलेक्ट्रिकल उपकरण होता है वो हमारा होता है कॉन्टेक्टर। इसमें दूसरा उपकरण जो लगा होता है वो हमारा ओवरलोड रिले, यानी हमारा मोटर अगर क्षमता से ज़्यादा करंट ले रहा है उस स्थिति में कॉन्टेक्टर को ऑफ करने का काम हमारा रिले करता है। तो एक कॉन्टेक्टर होता है और दूसरा ओवरलोड रिले। उसके बाद में आता है इन सर्किट को ऑफ या ऑन करने के लिए दो बटन होते हैं, एक ऑन बटन ऑन करने के लिए और एक ऑफ करने के लिए बटन होते हैं। दोस्तों, तो चलिए हम इन सर्किट को बनाते हैं। किस तरह इन सर्किट को बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्टर के बारे में, सर्किट बनाने से पहले कॉन्टेक्टर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हमारा कॉन्टेक्टर कितने वोल्टेज पर ऑन होने वाले हैं और हमारे कॉन्टेक्टर में कितने पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले सर्किट बनाने से पहले हम कॉन्टेक्टर के कॉइल का वोल्टेज देखते हैं। तो कॉइल का वोल्टेज हम साइड में देखते हैं, इसके बगल में लिखा रहता है 220, 440, 110, कई तरह के वोल्टेज में ये कॉन्टेक्टर आते हैं। जो हमारे हाथ में है इस कॉन्टेक्टर का वोल्टेज है 220, यानी प्लस या माइनस, प्लस माइनस से चलने वाला है, यानी 220 वोल्टेज से हमारा कॉन्टेक्टर चलने वाला है। इसमें दो पॉइंट है, कॉन्टेक्टर के दो पॉइंट है, A1 और A2। इसमें हमारा कॉइल का वोल्टेज डालेंगे। उसके बाद में ऊपर में लिखा हुआ है L1, L2, L3। ये हमारा दर्शाता है फेज 1, फेज 2, फेज 3, यानी 3 फेज के लिए हमारा L1, L2, L3 दिया गया है। जैसे R इसमें डालेंगे L1 में, Y फेज डालेंगे L2 में और L3 में ब्लू फेज डालेंगे। उसी तरह इसके अपोजिट में T1, T2, T3, यानी जो मोटर से कनेक्शन आएंगे वो ये तीनों में आएंगे, L1, T1, T2, T3। उसके बगल में एक कंट्रोल वायरिंग के लिए एनो पॉइंट दिया गया है। ये जो दोनों पॉइंट देख रहे हैं ये हमारा एनो पॉइंट, ये कंट्रोल वायरिंग करने के लिए दिया गया है। तो ये हो गया हमारा कॉन्टेक्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, जो सर्किट बनाने से पहले हमको थोड़े बहुत इनके बारे में जानना जरूरी होता है। उसके बाद जो आता है हमारा ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले में जो ये हमारा 3 फेज के लिए है इनपुट, और आउटपुट के लिए ये 3 फेज दिया गया है। इधर से 3 फेज इनपुट डालेंगे और इधर से हमारा आउटपुट मोटर में जाएंगे। उसके ऊपर में रिले के ऊपर में 4 पॉइंट दिया गया है, एनसी के 2 पॉइंट और एनो के 2 पॉइंट। उसी तरह हमारा पुश बटन में भी 2 पॉइंट दिए गए हैं, एनसी के 2 पॉइंट और एनो के 2 पॉइंट। किस तरह यूज करेंगे हम देखते हैं। कॉन्टेक्टर के A1 में कनेक्शन डालेंगे, A1 में कनेक्शन डालेंगे और रिले के एनसी पॉइंट यानी 95 जो नंबर लिखा है एनसी पॉइंट के साथ हम कनेक्शन कर देंगे। कॉन्टेक्टर का A1 से हम
कनेक्शन करके रिले के एनसी पॉइंट से हम कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस रिले को हम कॉन्टेक्टर के साथ अटैच कर देंगे, यानी कॉन्टेक्टर के साथ इसका हम कनेक्शन कर देंगे। कॉन्टेक्टर और रिले आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, रिले का जो दूसरा पॉइंट है उससे हम कनेक्शन करेंगे। कर दिए रिले के एनसी पॉइंट में हम कनेक्ट करके, और इसका जो दूसरा पॉइंट है ऑन पुश बटन है उसके हम एक पॉइंट से हम कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके दूसरे पॉइंट से हम एक वायर लेंगे और ऑफ पुश बटन के, ये एक ऑन पुश बटन के और एक ऑफ पुश बटन के दोनों पॉइंट को हम आपस में वायर से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हम दोनों ऑफ बटन के और ऑन बटन के एक एक पॉइंट को आपस में हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पॉइंट में फेज लेंगे। हम इसमें ऑफ बटन के एक पॉइंट में हम सप्लाई देंगे और न्यूट्रल हम कॉन्टेक्टर के कॉइल के साथ डायरेक्ट हम A2 में कनेक्शन कर देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें हम फेज लेंगे और कॉन्टेक्टर के A2 में सीधे हम न्यूट्रल लेंगे। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। दोस्तों, इसमें हमारा फेज आ रहा है और फेज इस वायर के थ्रू हम जैसे ही इसको दबाएंगे पुश बटन को, इसके थ्रू, रिले के थ्रू हमारा कॉन्टेक्टर में जाएगा और हमारा न्यूट्रल डायरेक्ट कॉइल में जाएंगे। देखते हैं ऑन करके ऑन होता है कि नहीं। दोस्तों, हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम पुश बटन छोड़ते हैं हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है। देखिए, जैसे ही हम पुश बटन को दबा रहे हैं तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है, लेकिन जैसे ही छोड़ रहे हैं तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो रहा है। तो क्या करना होगा, एक होल्डिंग पॉइंट डालना होगा। होल्डिंग पॉइंट कैसे डालते हैं तो चलिए देखते हैं। होल्डिंग के लिए हम दूसरे कलर का वायर का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हमारा जो ऑन बटन है, ऑन बटन के एक पॉइंट के साथ हम क्या करेंगे, इसका इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, इसके दूसरे पॉइंट को हम कॉन्टेक्टर के जो हमारा एनो पॉइंट है, एनो पॉइंट, इसमें हम इसका कनेक्शन करेंगे। इस तरह से हम कनेक्शन करेंगे। ऑन पुश बटन से लेके एक हम कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट के साथ कनेक्शन करेंगे। फिर एक और वायर लेंगे, एक और वायर लेंगे और ऑन पुश बटन के दूसरे पॉइंट से हम कनेक्शन करेंगे। इस तरह से हम कनेक्शन करेंगे और इसका दूसरा पॉइंट हम कॉन्टेक्टर के एनो के दूसरे पॉइंट के साथ हम कनेक्शन कर देंगे। इस तरह से हमारा होल्डिंग का कनेक्शन हो चुका है। स्टार्ट बटन के एक पॉइंट के साथ कनेक्शन करके हम कॉन्टेक्टर के एनो के साथ कनेक्शन कर दिए हैं। वहीं स्टार्ट बटन के दूसरे पॉइंट के से हम कनेक्शन करके कॉन्टेक्टर के एनो के दूसरे पॉइंट के साथ हम कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होके होल्ड हो रहा है या नहीं। तो हम जैसे ही स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होता है और छोड़ देने पर भी हमारा कॉन्टेक्टर ऑन रह रहा है। जैसे ही हम रेड वाला बटन यानी ऑफ बटन को दबाएंगे हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ होगा। दोस्तों, इस तरह से हम डुअल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग करते हैं। ये हमारा दोनों पॉइंट हो गया होल्डिंग का, और ये पॉइंट हो गया हमारा इंचिंग का, और ये पॉइंट हमारा न्यूट्रल का जो डायरेक्ट कॉन्टेक्टर के कॉइल के साथ लगा है।
तो इस तरह से हम डुअल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।